हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है एक ही धातु से बने दो तारों पर समान विभवांतर लगाया गया है। उनमें धाराओं का अनुपात क्या होगा यदि दोनों तारों की लंबाइयां समान हैं तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफलों का अनुपात 2:1 है। तो हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो प्रतिरोध R होता है, ठीक है, यह क्या होता है। तो प्रतिरोध R हमारे पास किसी भी चालक तार के लिए देखें तो सबसे पहले ओम के नियम से प्रतिरोध R बराबर हो जाता है विभवांतर V बटे विद्युत धारा I का अनुपात होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा समीकरण 1। और प्रतिरोध का हमने यहाँ पे ओम के नियम से निकाला और वास्तविकता में जो इसकी परिभाषा होती है R, इसके अनुसार देखें तो ये हो जाता है रो, जो कि प्रतिरोधकता होता है जिस पदार्थ से यह चालक तार बना होता है, ठीक है, गुणित उस चालक तार की लंबाई L बटे उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होता है। तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा इसका समीकरण, इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध के 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए हैं। इन्हीं के आधार पे हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में आएंगे तो बोला गया है कि जो दोनों तार है एक ही धातु के बने हैं। तो हम लोग इस चित्र में देख लेते हैं, हमारे पास 2 तार है, ये दोनों एक ही धातु से बने हैं, यानी कि इनका जो रो का मान है वह दोनों के लिए क्या हो जाएगा, समान होगा, ठीक है। और इनकी लंबाइयां भी हमारे पास क्या है, समान है बोला गया है, यानी कि L1 बराबर हमारे पास यहाँ पे L2 ले लेते हैं, या फिर दोनों की लंबाई को हम लोग L से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे बोला गया है कि समान विभवांतर लगाया गया है, मतलब कि हम लोग इसमें विभव V लगाएंगे तो इसमें भी विभव V लगा देंगे। तो धाराओं का जो अनुपात होगा वह हम लोग को ज्ञात करना है। तो धारा का अनुपात I1 अनुपात I2 का मान क्या होगा हम लोग को ज्ञात करना है यहाँ पे। और दोनों तारों की जो लंबाइयां समान है, लेकिन अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है उसका अनुपात दिया गया है, यानी कि A1 अनुपात A2 का मान हम लोग को दे दिया गया है 2:1 के रूप में हमारे पास है। तो इन सभी के आधार पे समीकरण 1 का पहले प्रयोग करेंगे। तो इसके अनुसार हमारे पास प्रतिरोध R क्या हो जाएगा, विभव V सभी के लिए समान है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा विद्युत धारा I के। तो इसके अनुसार समीकरण हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर विद्युत धारा के लिए I2 बटे I1 हो जाएगा। इसे समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे तो इसमें हम लोग को दिया गया है रो L बटे A के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रतिरोध का समीकरण लिखेंगे तो हमारे पास यह क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R बराबर रो गुणित L बटे A है, जहाँ पे लंबाई समान है, प्रतिरोधकता भी समान है, अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बस परिवर्तित हो रहा है, यानी कि प्रतिरोध जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1 बटे क्षेत्रफल A के। तो हमारे पास यहाँ पे फिर से प्रतिरोध का समीकरण बनेगा R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा हमारे पास में A2 बटे A1 के रूप में, और ये हो गया समीकरण 4। तो समीकरण 3 और 4 दोनों में देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमारे पास R1 बटे R2 का अनुपात दिया गया है, इसमें भी R1 बटे R2 का अनुपात है। तो यहाँ से हम लोग अनुपात को लिखेंगे तो विद्युत धारा का अनुपात क्या हो जाएगा, I2 बटे I1 बराबर हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 बटे A1 के अनुपात के बराबर। और हमें A1 बटे A2 का अनुपात 2:1 दिया गया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे व्युत्क्रम करके लिखेंगे, यानी कि हमारे पास यह किस तरह से हो जाएगा, देखो इसको हम लोग व्युत्क्रम करेंगे 2:1 है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 1:2, यानी कि 1/2 के रूप में हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो विद्युत धारा का अब हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। तो ये तो I2 बटे I1 का मान है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा I1 बटे I2 का मान कितना हो जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो 2/1, और अनुपात के रूप में लिखेंगे तो I1 अनुपात I2 करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अनुपात के रूप में हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2:1 के रूप में हम लोग को विद्युत धारा का जो मान है वह प्राप्त होगा। और यह अनुपात के रूप में है, इसलिए इसके मात्रक को नहीं लिखेंगे, मात्रक एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास धारा का अनुपात हो जाएगा 2:1। आशा है आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा।